हिंदुस्तान की तारीख में रजिया सुल्तान का नाम सुनहरे हर्फ से लिखा जाता है, क्योंकि उन्हें पहली खातून हुक्मरान होने का एजाज भी हासिल है। उदेहली सल्तनत के उस दौर में जब औरतें महलों में बेगम और शहजादी बनकर रहा करती थीं, उस दौर में रजिया सुल्तान ने महल से बाहर आकर हुकूमत की। न सिर्फ बागडोर संभाली, बल्कि अपने दौरे हुकूमत के दौरान रियासत में अमनो अमान का निजाम भी जबरदस्त तरीके से चलाया। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं रजिया सुल्ताना की जिंदगी से। तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखने वाले दिल्ली सल्तनत के मशहूर सुल्तान अल्तमश की बेटी रजिया की पैदाइश सन 1205 ईस्वी को यूपी के बदायूं में हुई थी। इनका पूरा नाम जलालात उद्दीन रजिया था और इनके बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन रजिया नाम ज्यादा मशहूर रहा। रजिया बचपन से ही होशियार, काबिल और ज़हीन थी। वो अपने वालिद अल्तमश के बहुत करीब थी। उसे बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का बहुत शौक था। सुल्तान अल्तमश से भी रजिया की ये सलाहियतें छिपी न थीं, जिसे देखते हुए अल्तमश ने अपने खास गुलाम जमालुद्दीन याकूत से रजिया को सिपाहगिरी में महारत हासिल करवाई। मोरिखीन के मुताबिक सिपाहगिरी की तालीम के वक्त से ही रजिया को याकूत से और याकूत को रजिया से मोहब्बत हो गई थी। अब चूंकि याकूत एक गुलाम था और तुर्क नस्ल से भी ताल्लुक न रखता था, इसलिए सल्तनत के अमीरों ने इनकी मुखालफत की। अल्तमश के अलग अलग बीवियों से 5 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। बड़ी बेटी रजिया और छोटी साजियां थीं। अल्तमश के तीनों बेटों में अगर कोई लायक था तो वो था उसका बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद, जिसे अल्तमश अपना जानशीन बनाना चाहता था। लेकिन उसे अल्तमश की दूसरी बीवी शाह तुर्कान ने बड़ी चालाकी से जहर देकर मरवा दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे और रजिया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, जो पूरी तरह नाकारा और अय्याश फितरत का मालिक था। इसलिए नासिरुद्दीन महमूद की मौत के बाद जब अल्तमश ने अपनी लायक बेटी रजिया को अपना जानशीं बनाया, तो सल्तनत के वजीरों, बड़े बड़े ओहदेदारों और काजियों ने अल्तमश के इस फैसले की मुखालफत करनी शुरू कर दी, क्योंकि तुर्क रिवायात के मुताबिक शहजादों के होते हुए उन्हें किसी औरत की हुक्मरानी पसंद न थी, जिनके दबाव में आकर अल्तमश को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। और चंद अरसे बाद जब अल्तमश की वफात हुई तो शाह तुर्कान ने कुछ वजीरों के साथ मिलकर अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन के सुल्तान बनने के बाद उसकी अय्याशियों में और इजाफा हो गया। अब वो दिन रात नशे और नाच गानों में डूबा रहता था। लगातार रियासत के कामों में कोताही करता रहता। अपनी रियाया से मानो उसे कोई सरोकार न था। सल्तनत के तमाम फैसले रुकनुद्दीन के नाम से उसकी मां शाह तुर्कान लेने लगी थी। दिल्ली सल्तनत अपने जवाल की तरफ बढ़ने लगी। लोगों के पास न सिर्फ कार रोजगार खत्म हो रहे थे, बल्कि उन पर टैक्स भी लादा जा रहा था। हक ओ इंसाफ की कोई सुनवाई न थी, जिससे रियासत में बदअमनी फैल गई। और इस मौके का फायदा रजिया ने बखूबी उठाया। उसने आवाम के बीच पहुंचकर अपनी बातें रखी और सल्तनत को एक बेहतर मुस्तकबिल देने का वायदा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अवाम ने सल्तनत से बगावत कर दी, जिसमें शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज को कैद करके सजाए मौत दी गई। और फिर 10 अक्टूबर सन 1236 को अवाम की सपोर्ट से रजिया को गद्दी पर बैठा दिया गया। अपने बाप अल्तमश के फैसले को सही साबित करते हुए रजिया ने सुल्तान बनने के बाद अपने दौरे हुकूमत में अपनी पूरी रियासत में अमनो अमान का निजाम बहुत अच्छे से चलाया। उसने तिजारतों को फरोग दिया, इमारतें और सड़कें बनवाई, जगह जगह कुएं खुदवाए, हर मजहब के बच्चों के लिए तालीमी सेंटर बनवाए, रियासती कुतुब खानों को तामीर किया। इस तरह के बहुत से काम किए जिससे सल्तनत और अवाम को फायदा पहुंचे। लेकिन इस सब के बावजूद रजिया के दुश्मनों में कोई कमी न आई। इसकी अपनी सल्तनत में ही इसके खिलाफ साजिशें होती रहीं। हालांकि इसकी अवाम और सल्तनत के कुछ अमीरों की हिमायत इसके साथ थी, तो वहीं दूसरी तरफ बदायूं, मुल्तान और लाहौर के सूबेदार इसके खिलाफ थे। रुकनुद्दीन फिरोज के कत्ल के बाद उसका वजीर इन सूबेदारों के साथ शामिल हो गया। उसका मंसूबा रजिया को तख्त से हटाना था। रजिया भी ये जानती थी कि उसे किन साजिशों का सामना है। इन साजिशों को खत्म करने के लिए उसने सिफारतकारी यानी कूटनीति का सहारा लिया, जिसके बाद सूबेदारों में आपस में बगावत हो गई और उनका धड़ा पूरी तरह बिखर गया।
और यही मौका रजिया को चाहिए था। उसने अलग अलग वक्तों में इन पर हमला कर दिया, जिसमें ये तमाम सूबेदार मारे गए, जिसके बाद उसने इन रियासतों के गवर्नर के ओहदों पर नए और वफादार गवर्नरों को तैनात किया। इस फतेह से रजिया के वकार में तो इजाफा हो गया, लेकिन साजिशों का दौर अभी रुका नहीं था, क्योंकि अब इसके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश तुर्क अमीरों के साथ मिलकर इसके अपने भाई मोइजुद्दीन बहराम ने की थी। दिल्ली के तख्त को जैसा हुक्मरान चाहिए था, वो तमाम खूबियां रजिया सुल्तान में मौजूद थीं। जहां एक तरफ उसके हुक्मरान बनने के बाद सल्तनत में अमनो अमान कायम हुआ और इंसाफ का बोलबाला रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी क्या वजह थी जो उसे अपनों की गद्दारी से न सिर्फ 2-4 होना पड़ा, बल्कि इन साजिशों के चलते रजिया, याकूत और मलिक अल्तुनिया को अपनी जानें गंवानी पड़ी। ये सब कुछ हम देखेंगे सर्कल डॉक्यूमेंट्री में फुल हिस्ट्री रजिया सुल्तान की दूसरी और आखिरी वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।